धान में शीत ब्लाइट को कहते हैं ज्यादा बारिशों की बीमारी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 96% से ज्यादा हो, रात का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो आजकल चल रहा है, बारिशें हो रही हैं। शीत ब्लाइट जो है ना, वो खेत के बाहर से अंदर की तरफ फैलती है और पौधे के नीचे से ऊपर फैलती है। स्लेटी रंग के बादल से होते हैं। एक और बीमारी है दानों का ब्राउन ब्लैक बदरंग होना। ये भी मौसम में ज्यादा नमी हो, बारिशें हो तो फैलती है। कहीं कहीं तो पूरी की पूरी बाली में ही दाने काले हैं। एक और प्रॉब्लम भूरा तेला, काला तेला, सफेद पीठ वाला तेला, होपर कहते हैं इसको। ये कब ज्यादा फैलता है? जब वातावरण में नमी है ना, जो 70 से 80% हो, और एवरेज जो तापमान की एवरेज है ना, वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। आसमान में बादल हो, धीमी तेज बारिश हो रही हो, रुक रुक कर बारिश हो रही हो, खेत में पानी ज्यादा खड़ा हो, तो तेले का प्रकोप ज्यादा होगा। आजकल तेले का प्रकोप आ गया है, बढ़ रहा है। लेकिन 20-25 दिन के बाद जब एवरेज तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, तो तेले का प्रकोप भी कम हो जाएगा। बारिशें ज्यादा है तो ब्लास्ट के चांस कम हो जाते हैं। आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है कि ज्यादा नमी में, बादल वाले मौसम में अपनी धान की फसल का बचाव कैसे करें, कौन सी बीमारी, कौन से कीट के लिए कौन सा फंजीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड ठीक रहेंगे। खर्चा भी तो देखना होता है, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। मैं अपने खेतों में क्या कर रहा हूँ, आखिरी स्प्रे है मेरी PR 114 की फसल में, और बासमती में अभी गाभे में है, उसमें 2 स्प्रे अभी और रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पूरी देखोगे तभी पूरा फायदा होएगा। मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, जिससे हम सबको फायदा हो। पहले शीत ब्लाइट और बालियों में दाने काले होना, फिर तेले की बात करेंगे, बीच बीच में हम तना छेदक की बात भी करेंगे। जिन किसान भाइयों के खेत में शीत ब्लाइट का प्रकोप ज्यादा है, उनके लिए एक दवाई बताता हूं आपको, थायोफ्लूजामाइड पल्सर वाला साल्ट है। इसको 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ करना है। ठीक है जी, चाहे फसल में बालियां निकल रही हो तो भी आपने थायोफ्लूजामाइड करना है, उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, जिनके खेत में प्रकोप कम है, पहले थायोफ्लूजामाइड कर चुके हैं, मौसम अनुकूल है, तो थायोफ्लूजामाइड आपने दोबारा नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक दवा आती है जिसके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन होता है 18% के लगभग, और डाइफेनाकोनाजोल होता है 11%, एमिस्टार के नाम से मशहूर है। ठीक है जी, इसकी 200 मिलीलीटर की दवा है, लेकिन अब आपने 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ को इसको स्प्रे करना है। ये शीत ब्लाइट के साथ साथ काले दानों का भी ध्यान रखेगी, दानों में चमक लाएगी। पानी जो है 160 से 180 मिलीलीटर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं भी इसी कॉम्बिनेशन को 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ कर रहा हूँ। हाँ, थायोफ्लूजामाइड 160 ml पहले कर चुका हूँ जब शीत ब्लाइट शुरुआत हो रही थी, अब नहीं है। अच्छा, आप चाहो तो अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18% वाला साल्ट 330 ml की जगह 400 ml करने हैं आपने एक की बारी। मौसम खराब है, ये कस्टोडिया के नाम से मशहूर है, ये भी सस्ता हुआ है। ठीक है जी, आप चाहो तो नेटिवो जो बहुत अच्छी दवाई है 160 ग्राम प्रति एकड़ भी कर सकते हो। इसके अंदर ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25% है, टेबुकोनाजोल जो है 50% है, 75 WP है। ठीक है जी, बासमती जो मेरी गाभे में है 1885 है, उसके अंदर मैं इसी को ही कर रहा हूँ, 160 ml प्रति एकड़ कर रहा हूँ। जिन किसान भाइयों के खेत में तना छेदक का प्रकोप अभी भी है, उनको अब अच्छी सी दवा करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। खास करके बासमती में ज्यादा ध्यान देना। सिंजेंटा की इनसीपीओ है, बेस्ट है, अच्छी है। बायर की फेम है 50 ml, ठीक है। बेल्ट एक्सपर्ट है बायर की, 100 ml डालनी है प्रति एकड़। घरडा की ब्लैक आती है, वो काफी अच्छी है, 400 ग्राम डलती है प्रति एकड़। ठीक है, बायर की वाइगो भी है, 120 ml प्रति एकड़ डलती है। मतलब जो भी आप डालो, बदल बदल कर डालना। अब बात कर लेता हूँ भूरे तेले की, काले तेले की, सफेद पीठ वाले तेले की। ठीक है जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको खेत में चेक करना, यहीं पर हम गलती खाते हैं। ये एक कला है, इसको कंट्रोल करना भी टेढ़ी खीड़ की तरह है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो आपने शुरू में आपको पता लग जाए उसके लिए आपने क्या करना है। वीडियो में आपने देखा ही है कि जड़ के पास एक सफेद कागज को रखते हैं, पौधे को टेढ़ा करते हैं, फिर ऊपर से धप्पा मारते हैं। ठीक है जी, तो जो कुछ भी है सब कुछ कागज पे आ जाता है, आप आराम से कागज में देख सकते हो। तेले की पहचान ये है कि हमेशा टेढ़ा चलेगा, टेढ़ा चलेगा, ये पहचान है इसमें। आप खड़े पानी में पेड़ों के नीचे पहले और ज्यादा फैलता है। आजकल 3 दवाइयां ना जो मशहूर है इसको कंट्रोल करने के लिए। एक है पाइमेट्रोजिन, चेस के नाम से है, 120 ग्राम की डोज है। दूसरी है डाइनोटिफ्यूरॉन, ओशिन के नाम से है, 100 ग्राम की डोज है। तीसरी दवा से पहले मैं पहले 2 दवाइयों की बात कर। इस साल ये दवाइयां थोड़ी सस्ती हुई है तो कंट्रोल भी थोड़ा कम कर रही है। 150 से 200 रुपए का प्रति एकड़ का खर्चा है। ठीक है जी, तो तेले को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों दवाइयों के साथ साथ में कोई दूसरे केमिकल्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है। देखो, जब तेला आ गया है, शाम को बल्ब की रोशनी में दिख रहा है,
खेत में भी दिख रहा है, बारिश का मौसम है, तापमान अनुकूल है, तो इनकी संख्या जल्दी से जल्दी बढ़ेगी, फिर काफी मुश्किल हो जाएगी। तो हमें स्प्रे जो है ना जल्दी से जल्दी करना है। कुछ दवाइयां आती है जो गैस बनाती है, जिससे तेले को तकलीफ होती है, एक झटका सा लगता है, लेकिन ये दवाइयां स्प्रे करने वाले व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। दवाइयां बताता हूं आपको। पहली है BPMC, इसमें 50% फिनोबुकार्ब होता है, ठीक है जी। ऊपर बताई पाइमेट्रोजिन 120 ग्राम या फिर डाइनोटिफ्यूरॉन 100 ग्राम, किसी एक के साथ आपने ये जो BPMC है ना, जो इसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। एक और दवा आती है इंस्टा एक्स, इसके अंदर 3 इंसेक्टिसाइड्स है, मैं यही कर रहा हूँ। इसके अंदर फेनुबुकार्ब है ना जो 22.5% है, बुप्रोफेंजिन 11.25% है और एसिफेट 2.5% है, ठीक है जी। 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने यही करना है। पाइमेट्रोजिन 120 ग्राम के साथ मैं यही मिला के कर रहा हूँ। 2 दवाइयां और बताता हूँ आपको जो आप पाइमेट्रोजिन या फिर डाइनोटिफ्यूरॉन के साथ मिलाकर आपने करनी है। एक दवाई है इथियोन 50% EC है, इसको 250 से 300 ml प्रति एकड़ आपने मिलाना है, मिलाने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फॉस्माइट के नाम से मशहूर है। अच्छा, एक और दवाई बताता हूँ, 170 ग्राम करनी है आपने, कर्बिक्स के नाम से आती है, बायर की है। इसके अंदर पाइमेट्रोजिन 40% है, साथ में इन्होंने इथिप्रोल दिया हुआ है 10.7। अब तीसरी दवाई आपको बता रहा हूँ पैक्सालोन, जो 94 ml प्रति एकड़ होती है। ये दवा काफी कारगर है, थोड़ी महंगी भी है, 20 से 25 दिन का रिजल्ट देती है, लेकिन इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि भाई जब तेले की शुरुआत हो तभी आप इसको करना है। तेले की जब संख्या बढ़ जाती है तो इसके साथ भी आपको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो भी आप दवा प्रयोग करो अच्छे से करो। तेला जो है ना, देखो फसल के बिल्कुल नीचे बैठा है, स्प्रे में पानी ज्यादा से ज्यादा लगाना है, प्रयोग करना है, लेकिन खेत में पानी कम रखना है, ठीक है। स्प्रे करते हुए सावधानी रखनी है, तेला भी कंट्रोल करना है, अपना भी बचाव करना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, नई बात पता लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।